आज बेटी बचाओ को चल रहे हो, लेकिन ए तरह की हरकत करी जा रही है तो बेटी बचेगी क्या? सीना के ऊपर ये देखो कि नाखूना का निशान है। तो भाई देख सको थे आगे अभी भी गला के ऊपर निशान दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दिन है ऊपर बदनीयत सा और हम लोग रहोगे, क्योंकि अगर मार पिटाई होती तो मेरा कपड़ा कौन फाड़ा जाता। मेरा पूरा कपड़ा फाड़ा गया है, मेरा ब्लाउज न खींचे गए, मेरे गले में जो मैं थी, मेरी बच्ची के ऊपर हम लोग रहे उनके सागे एक ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ एक और छोरो आयो तो वो को भाई है कूड़ा मन्ना कौन बेरो कूड़ा में थे, देखो सामान खिंडो पड़ो पटक पटक के मारो गए। नमस्कार भाइयों, स्वागत है थारो एवं राजस्थान न्यूज पर। भाई फिलहाल आप रिक्को के अंदर मौजूद हाँ। 4 तारीख को एक मामला बताया जा रहा है जिसके अंदर एक दुकान के अंदर कुछ लोग जो है अचानक आया और आके दुकान वाला मालिका के साथ में मारपीट करी और फिलहाल मौजूद वो सामान भी पड़े और खिंडे पड़े सब कुछ। तो आशा जाना पूरा मामलो के हो तो वीडियो के अंदर बने रहो। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम अपना? मेरा नाम अनीता नाम। अच्छा, लोकेशन बताओ एक बार। सब में रिको है, रिको के अंदर संतोष नगर, रिको एक्चुअली दूसरी साइड में है, उनका अपोजिट साइड में संतोष नगर है, पेप्सी गोदाम के एकदम सामने की गली है या। और अच्छा। संतोष नगर के अंदर अपना मकान है, पीछे मकान है, आगे डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है। एक प्राइवेट संस्थान के अंदर मैं दोनों शिक्षक था। कोरोना काल में अना या दुकान डाल ली और मेरी ये दुकान के थ्रू मैं आजीविका चला रहा। और मैं अभी भी एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका हूँ। अच्छा, तो के मामलो है, कै तारीख की बात है? ये 4 तारीख ना शाम का करीब 6:45 के लगभग की बात है। मेरे एक स्टाफ में एक शादी थी। मैं उनके लिए तैयार होके खड़ी थी और मैंने मेरा स्कूल की जो गाड़ी है जेके अंदर मैं सारा स्टाफ आला उस शादी में समारोह में जाना आला था। मैं तैयार खड़ी थी साहब, और उसी समय घटना ना अंजाम दियो गयो। ये घटना के अंदर हमारा जो पड़ोसी है जो कि नाम है माया, जो एक कोई बाबू या कलर की पोस्ट या डबल ए की वैसा मन कौन बिरो पोस्ट पे है पा, और बाल आई मारो पति के ऊपर पूरा हमलो करो। शायद उनको इरादो यो थो कि महिलाओं ने को फायदो उठायो जा और कोई न कोई यो करे। मेरे पति महिलाओं को सम्मान करे, ये महिला देख के पीछे है। मतलब जी टाइम पे उड़ाया बी टाइम में अकेला के? ये अकेला कौन था साहब, मैं गेट का मायने खड़ी ही थारे कने साक्ष्य में दिखेगा। बा महिला मेरे से बात भी कौन करी, वह भागती हुई अंदर आई और सीधी मेरे पति पर हमलो करो। अगर मैंने कोई लड़नो ही थो तो वह मन बोल देती, मैं सामने ही तो खड़ी थी। तो यहाँ सीधो मतलब कोई आके यहाँ अचानक यहाँ हम लोग कोई बात तो होगी? बात इतनी थी साहब, मारे उरे गाड़ी खड़ी कर दी उन्हें आपकी खुद की गाड़ी कौन थी, मेरे ख्याल से कोई किराए विराए, क्योंकि खुद का अनगन गाड़ी कौन है, पड़ोसी तो मान बेरो है। वह गाड़ी मारे गेट का अड़ा के खड़ी कर दी। मेरा पति उन्हें सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि यह जो गाड़ी है थोड़ी आगे या पीछे कर लो। पूरा अपने शॉप का जो हाँ शॉप को जो चढ़ना हड़ो रस्तो है, सीढ़ी लागी है एक बी के ऊपर खड़ी कर दी। ये सिर्फ इतनी कही थी कि यह गाड़ी आगे पीछे कर लो। ये बात के ऊपर अनका जो खुद को पति बात किन की है? ड्राइवर ने कही है। ड्राइवर ने की? हाँ जी। और ड्राइवर गाड़ी ना आगे भी कर ली है, लेकिन ये बात ना वह मुद्दों बनायो है। उनको जो मारो पड़ोसी है उनको नाम धनराज है, यो एक पेशे से वकील बतायो जा रहा है। यो दुनिया ने न्याय दुआ है, लेकिन यो हमारे साथ क्या न्याय करिए बात सुनोते। ये आदमी आयो है, माने बहुत गाली गलोच करियो है, मैं फिर भी कोई जवाब कौन दियो है। और मैं सिर्फ यो कहो कि भाई जी थाने गाल थोड़ी काटिया, मारे कने कैमरे में साक्ष्य थे, देखो मैं यही कह रहा कि मैं गाल थोड़ी काटिया, मैं तो आगे पीछे ही करने का ही है। इतनी बात मैं उनसे कर रही हूँ। गाड़ी हटाने के लिए भी चीज ने लेके मामलो बिगड़ गो। वह महिला अंदर आई है, अणको पर हमलो करो है, और ये अपन का बचाव में पीछे होगा क्योंकि महिला थी सामने। अच्छा। और ई को फायदो वह महिला या भी उसके आपका पति ने और आगे भेज दियो मेरे ऊपर एक पूरी तरह से सोची समझी साजिश महिला के ऊपर बदनीयत से और हमलो करोगे, क्योंकि अगर मार पिटाई होती तो मेरा कपड़ा कौन फाड़ा जाता। मेरा पूरा कपड़ा फाड़ा गया है, मेरा ब्लाउज न खींचे गए, मेरे गले में जो मैं सोने को मंगलसूत्र, काना में बालियां जो पहरी थी, क्योंकि मैं एक शादी समारोह में जा रही थी, मैं तैयार खड़ी थी, वरना नोचो गए खरोचो गए है। मेरे कान का पीछे थे देखोगा तो अभी निशान, क्योंकि 3 दिन होगा कम होगा। मेरी बालियां ने खींची है मेरे गले में। अगर कौन खींची? वो खुद जो धनराज है। अच्छा, वो खींची? हाँ वो खींची है। मेरा सीना के ऊपर ये देखो कि नाखूना का निशान है। तो भाई देख सको थे आगे अभी भी गला के ऊपर निशान दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दिन है और ये मेरा निशान हल्का पड़ गया, लेकिन वो दिन मेरे खून टपक तो पड़ रहे थे। वो हमारे ऊपर ये सब हमलो करे। मेरी बच्ची उड़ा थी, मेरी बच्ची के ऊपर हमलो करे। उनके सागे एक ब्लैक टी शर्ट पहना हुआ एक और छोरो आयो तो वो को भाई है कूड़ा मन्ना कौन बेरो प्लानिंग का सागे 3 आदमी आके मेरे और मेरी बेटी के ऊपर हमलो करे।
और अच्छा। बुरी तरह से माना मारा पिटा गया है। मेरा पूरा गहना नोच के मतलब ले, सामने जो भी आया भी सकम हाँ साथ मारपीट करी है। सबके साथ मारपीट करी है और बहुत बुरी तरह से माना मार, मैंने बैठे हूँ कोने में थे, देखो सामान खिंडो पड़ो, पटक पटक के मारे गए, बहुत कठिन सी बुरी एक तरह। बार वो सामान वो दिखा दो। तो भाई एक बार तुम दिखाओ जो ये बता रहे हैं कि वो जो मारपीट हुई वो टाइम को जो सामान अस्त व्यस्त हुए वो। गेट रोका खड़ी थी, मैं मेरी बच्ची के प्रोटेक्शन में आई तो वह मेरा बाल पकड़ के मैंने उड़ा नीचे पटक दी, देखो हमारे सामान जो बिखरे पड़े हुए, ये जो है यो है टब के अंदर यो टूट चुके, मैंने एक अंदर पटक दी हो गए हुए, अच्छा है ना। और मेरे उधर साथ में उड़ा छीना जब्ती करी गई है और 3 जना लोग मिलके मारपीट करी है। वो आदमी बहुत है, सारी घटना कैमरा में भी आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, वह घटना कैमरे में, और हमारे साथ बहुत ही गलत व्यवहार करे हुए है। और मन हमारे प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि मैंने इंसाफ मिल लगो, पर थोड़ा जल्दी से जल्दी मैंने इंसाफ मिला। मैं बहुत डरेडी हूँ, मेरी बेटियां बहुत डरेडी है, मैं 2 बेटियां की माँ हूँ। आज बेटी बचाओ को चाल रही हो, लेकिन ए तरह की हरकत करी जा रही है तो बेटी बचेगी क्या? भाभी घर आ गई। मैं भी घर आके, मैं खुद मेरी जीवन की कमाई लगा के यो घर बनाए हूँ मतलब और आज आदमी मैं सबसे ज्यादा सुरक्षित आपका घर ही महसूस करे बैठे ही। मैं मेरे घर में ही सुरक्षित महसूस को नहीं कर रही हूँ साहब। मैं मेरी जिंदगी की पूरी कमाई लगा के मेरा घर बनाया हूँ, मैंने 4-5 साल होया घर बनाया, लेकिन आज मैं मेरे घर में डरेडी हूँ, सहमेडी हूँ। कोई भी आके मेरे घर के ऊपर आके मारे पे हमलो कर दे रहे है, और कोई मानो मतलब अगर ये होगा तो मैं कहीं जीवांगा। तो ये चीज ने लेके रिपोर्ट भी करी। हाँ जी, मैं पुलिस प्रशासन कन गया, उनको माना सहयोग मिलो है और उनसे माना उम्मीद है माने पूरी हमारी सुरक्षा करेगा वह। अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन हल लो तो आयो को नहीं है देखो साहब, लेकिन उन्हें माने पूरा सहयोग करो, हमारी FIR दर्ज करी है और अब उनसे माने उम्मीद है माने मिलेगी जरूर। और थारे चैनल के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँ कि माने इंसाफ दिलायो जा। हमारे साथ बहुत बड़ी घटना हुई है, मैं डरे रहा, सहमे रहा, मैं 3 औरतें घर में हाँ, और उनकी मौजूदगी में मेरे बच्ची के ऊपर हमला हो रहा है। मेरे हिसाब से मारपीट करे तो काल न और भी बड़ी घटना भी हो सकती है। कोई भी बड़ी घटना हो उसका, और एक इंसान पूरी इंटेंशनली औरत के ऊपर हाथ डालो है, बदनीयती से डालो है, क्योंकि जो आदमी लड़ाई झगड़े के लिए आवेगो वो ब्लाउज कौन फाड़ेगो साहब, बदनीयती से आए तो वो एक मेरे ऊपर पूरा बलात्कार को कोशिश करी गई है। अच्छा क्योंकि इस तरीके से मेरे को उसने नोचा, कौन किसी के सीने के ऊपर हाथ डालेगा आप बताओ? कोई बदनीयती थी तभी तो मेरे सीने के ऊपर हाथ डाला गया है, वरना आप मेरे से लड़ते बोलते कुछ करते कहते, मैं सुनती, मैं जवाब देती, कुछ तो होता। मैंने तो कोई जवाब ही नहीं दिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, आके सीधा मेरे सीने पे हाथ डाल दिया। और उसकी औरत ने सहयोग किया, मेरे पति को वहां एंगेज कर दिया ताकि मेरे पति मेरी सुरक्षित ना हो कर सके, मेरी सुरक्षा। मेरे पति को वहां पे उस औरत ने एंगेज कर दिया, वो औरत की वजह से पीछे थे और गेट उसने ब्लॉक कर दिया। अब मेरे पति तो अंदर भी नहीं आ सके, तो मेरी सुरक्षा भी नहीं कर सके, और वो मेरे ऊपर टाइम मतलब यो घटना हुई जना आसपास का पड़ोसी पड़ोसी कोई भी नहीं सब मानना। तो वो टाइम बेरो ही कौन था, क्योंकि मैं तो उनसे जस्ट पहले पूरा शांत माहौल था, और बाद में जब बाहर न निकला तो रोड़ो सुन के अचानक ही हुए। हाँ एकदम अचानक, बाद में रोड़ो सुन के कोई आया होगा, 5-7 जना खड़ा था, लेकिन यह घटना तो अंजाम दे चुकी थी। तो वो बताओ थे क्या करा मैं अपना अपना कहीं सुरक्षित महसूस करूं? आज मैं बहुत डरी हूँ, मेरी बच्चियां 2 दिन से स्कूल कौन गई, सहमेडी है, बहुत डरेडी है मैं कि हमारे तो साथ क्यों हो रहा है। तो साहब मेरे बहुत रिक्वेस्ट है प्रशासन से, आप सबसे न्याय दिलाओ, हमें न्याय दिलाओ, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मेरे गहने चोरी कर लिए गए हमारे, किस तरह से इन्होंने हमें देखो ज्यादा नहीं, मेरा मंगलसूत्र पहना हुआ था, बड़ा मंगलसूत्र था, और मेरे कानों की बाड़ियां थी, वो भारी थी। वो मेरे कितना रुपया? देखो अब जो समय सोने का चल रहा है उस हिसाब से तो सुनार ही बता पाएंगे, मेरे को तो एग्जैक्ट क्या बताऊं मैं कितने के हैं क्या है, क्योंकि भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो आज तो खरीदा हुआ नहीं है मेरा, तो मुझे इस बार अंदाजा लगभग भी मेरे को ऐसा पता है कि शायद 30-40 ग्राम का था मेरा मंगलसूत्र। अब आप देख लो वो कितने का बनता है, क्योंकि मेरे को अभी इन सब चीजों का नहीं पता कितने का था क्या था, पर जो जिस तरह से भाव चल रहे हैं, और मंगलसूत्र होता है वो भारी होता है, उसमें लंबी चेन भी होती है, बीच में टिकड़ा भी होता है। तो ये वीडियो के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग रहे हो? मैं प्रशासन से बस इंसाफ की गुहार कर रही हूँ, मैंने उम्मीद है मैंने इंसाफ मिलेगी, मैंने प्रशासन से शिकायत भी को नहीं, फिर भी मैं इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले यही गुहार कर रही हूँ। जो घटना हुई है अभी दुकान का मालिक अपने साथ मौजूद है, आज से जाना पूरा मामला। मैं नरेश कुमार लाटा, मेरी एक दुकान यहीं वारिसपुरा रोड पर संतोष नगर में है, और इस पर कल यानी कि 4 तारीख को घटना घटित हुई है। हमारे साथ एक वारदात हो गई, बहुत मतलब सोची समझी साजिश सी लग रही है मेरे को। तो हमारे ही पड़ोसी के द्वारा हम पर जानलेवा हमला किया गया, और बात कोई थी नहीं,
इसीलिए मैं इस चीज को ऐसे सोची समझी साजिश, मतलब कोई प्लान से कोई बातचीत प्लानिंग लग रही थी, क्योंकि ऐसा इतना जल्दी ऐसे कुछ हो नहीं सकता कि एक गाड़ी आकर के रुकती है और मैं उसको थोड़ा सा साइड में लगाने को बोलता हूँ, इतने में मेरे पूरा हमला कर देते हैं। तो ये एक मेरे को साजिश का असर लगता है। ठीक है, मैंने यहाँ कोई गाड़ी मेरी दुकान के आगे आकर के खड़ी हुई है, सीढ़ियों के बिल्कुल पास सटा करके, मैंने आपको दिखाया भी है कि अभी भी वो गाड़ी के एकदम उसके लगे हुए हैं निशान। मैंने उनको ड्राइवर को कहा कि थोड़ा सा आगे या पीछे कर लो एकदम गेट से, तो उन्होंने कर भी लिया। लेकिन जो वो गाड़ी शायद इन्होंने बुलाई पड़ोसियों ने, और इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है साजिश थी। तो वो आए, उन्होंने ड्राइवर ने हटाने के बावजूद भी वो आकर के बोले कि नहीं यहीं लगानी है, इनके बाप का है क्या रास्ता यहाँ। मैंने कहा मैंने केवल रास्ते में ये थोड़ी कहा कि आप हटा ही दो, मैं तो कह रहा हूँ कि खाली जो रास्ता उसको छोड़ दो, थोड़ी आगे कर लो कि आगे पीछे। और उन्होंने ड्राइवर ने कर भी लिया था, लेकिन बाद में दबंगाई दिखाते हुए उन्होंने मेरे को गाली देते हुए और अपशब्द कहते हुए बोला, और फिर हमारे ऊपर हमला बोल दिया। सबसे पहले उन्होंने उसने रेकी भी की, गाड़ी हटा करके खड़ी करी, फिर वो देखा कि कोई कस्टमर वगैरह नहीं है ना, उसके बाद वो बताया उनको कि नहीं है, फिर वो आए हैं निकल करके। पहले अपनी वाइफ को भेजा है, मेरे ऊपर हमला किया उसने आते ही, ताकि इलीगल का मेरे ऊपर भी उसके कोई इस तरीके का बन जाएगी। तो आते ही सबसे पहले मेरे ऊपर हमला हुआ। मैं लेडीज का सम्मान करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को पीछे हटा लिया। हम इस तरीके की सोच के व्यक्ति हैं, और उसके हस्बैंड ने मेरे बच्चों पर, मेरी वाइफ पर किस तरीके से दुर्व्यवहार से, और मतलब एक तरीके से आप देखेंगे उसमें फुटेज में, जो मैंने अवेलेबल करवाया है, FIR में भी दिया है और सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, उनमें देखेंगे कि एक मतलब दुराचार, और मैं उन शब्दों का यूज भी नहीं करना चाहता, इतने मतलब बदनीयत से उसने कपड़े भी फाड़ दिए। और जो सिचुएशन है आपके सामने है, ऐसा उन पर केस लगना चाहिए। मैं तो प्रशासन से कहूँगा कि ऐसे लोगों को समाज में रहने लायक ही नहीं है, उनको तो जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोगों सोसाइटी में रहने लायक नहीं हो। हमारे ऊपर, मेरे बच्चों पर, मेरी बीवी पर हमला किया, और गहना मतलब जैसे लूटपाट का होता है वैसे उन्होंने किया। गहने छीन करके ले गए, कानों की बालियां ले गए, मतलब मारपीट तो करी, साथ में लूटपाट भी करी, लूटपाट भी हो गई, गहना भी ले गए, सामान पूरा नष्ट कर दिया। आप देख रहे हैं कैसे बिखरा पड़ा है, आप देख सकते हैं, अभी भी वैसा का वैसा है। क्योंकि मैंने सोचा कि पुलिस जब तक में है, अभी मैं उसके, तो आपके सामने सारी सिचुएशन, और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितने जल्दी हो सके प्रशासन हमें न्याय दिलाए। हम यहाँ हमारे ही घर में सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ रहे। प्रशासन इसके ऊपर जल्दी से जल्दी त्वरित कार्यवाही करे। धन्यवाद।